नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 2 पढ़ेंगे। हमने भाग 1 में इस अध्याय के मुख्य बिंदु एवं कुछ अभ्यास कार्य किए। इस भाग में शेष अभ्यास कार्य करेंगे। मैं इंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। निबंधात्मक प्रश्न नंबर 15। निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। नंबर 1 एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन। नंबर 3 बुटेनॉन। नंबर 4 हेक्सेनेल। उत्तर। नंबर 1 एथेनोइक अम्ल CH3 COOH। इसमें कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इनके इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग कर अष्टक पूर्ण कर संरचना बनाते हैं। नंबर 2 ब्रोमोपेंटेन C5H11 Br। ब्रोमोपेंटेन में कार्बन के 5 परमाणु, हाइड्रोजन के 11 परमाणु और ब्रोमीन का 1 परमाणु। इनके इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग कर सभी परमाणु अपने अष्टक पूर्ण करते हैं और इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। नंबर 3 बुटेनॉन CH3 CH2 CO CH3। इसमें कार्बन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 8 परमाणु, इनके इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग कर अपने अपने अष्टक पूर्ण करते हैं और इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। नंबर 4 हेक्सेनेल C6H12O। इसमें कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। आप इनके इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग कर अपना अपना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करते हैं और इस प्रकार की संरचना बनाते हैं।
प्रश्न नंबर 16, निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। नंबर 1, CH3, CH2, Br। नंबर 2, CH2O। नंबर 3, C6H10। उत्तर CH3, CH2, Br। इसका नाम ब्रोमोएथेन। CH2O का नाम मेथेनॉल। C6H10 का नाम हेक्साइन। प्रश्न 17, निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। नंबर 1, एथेनोइक अम्ल। नंबर 2, H2S। नंबर 3, प्रोपेनॉन। नंबर 4, F2। उत्तर ए, एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसमें कार्बन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। नंबर 2, H2S। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, इनके इलेक्ट्रॉन आपस में अष्टक पूर्ण कर इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। नंबर 3, प्रोपेन। इसमें कार्बन के 3 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, इनके इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग कर अष्टक पूर्ण करते हैं और इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। नंबर 4, F2। इसमें फ्लोरीन के 2 परमाणु आपस में संयोग कर और अष्टक पूर्ण करते हैं और इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। प्रश्न 18, ए, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। या मिशेल की क्रियाविधि समझाइए। बी, कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? उत्तर, साबुन तथा अपमार्जक
मिशेल बनाकर सफाई की क्रिया करते हैं। साबुन में हाइड्रोकार्बन, 8 जलविरागी सिरा, गंदगी तथा सोडियम प्लस का दूरीय जल स्नेही सिरा, तेल की बूंद व चिकनाई के साथ क्रिया करता है। साबुन चिकनाई को घेरकर मिशेल बनाते हैं। बाहरी ध्रुवीय सिरा जल से आकर्षित होकर विलयन कोलाइडी अवस्था में गंदगी को अलग कर कपड़ा साफ करता है। चित्र में मैल हटाने में साबुन का प्रभाव यानी मिशेल की क्रियाविधि दर्शाई गई है। ये कपड़े पर मैल लगा हुआ है। यहाँ पर जैसे अपन साबुन या अपमार्जक से धोते हैं तो मैल साफ होकर कपड़े से अलग हो जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। बी, धूल के कणों को पृथक करने के लिए कपड़ों को रगड़ने की आवश्यकता होती है। बच्चों, अब हम गृह कार्य देखेंगे। इसमें आपको घर से नोटबुक में स्वयं करना है। गृह कार्य प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, कार्बोक्सिल के अभिलक्षणीय समूह का सूत्र रिक्त स्थान है COOH/HO। सही उत्तर रिक्त स्थान में लिखेंगे। 2 नंबर, द्विबंध रखने वाले हाइड्रोकार्बनों को रिक्त स्थान कहते हैं। एल्केन ऑब्लिक एल्कीन। सही उत्तर रिक्त स्थान में लिखेंगे। नंबर 3, एल्केन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र रिक्त स्थान है CnH2n+2 ऑब्लिक CnH2n-2। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। नंबर 4, रिक्त स्थान वह अभिक्रिया जिसमें एक कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के साथ
अब क्रिया करके एस्टर तथा जल बनाते हैं। एस्टरीकरण ऑब्लिक हाइड्रोजनीकरण। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। 5 नंबर, मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम रिक्त स्थान है। एथेनॉल ऑब्लिक मेथेनॉल। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं? उत्तर नोटबुक में स्वयं लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, सामान्य एल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर नोटबुक में आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4, कार्बन का एक गुण लिखिए जिसके कारण वह बड़ी संख्या में अणु बनाता है। उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, हमारा यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।